हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के बीच डॉक्टर एन.के. शर्मा एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल मैंने पेपर सॉल्व कराया था आर.ओ. के लिए, और आज जो पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं उसी का शेष भाग है। और ये पेपर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपको जब पेपर देने जाएं इससे बहुत प्रश्न मिलेंगे, और मैं जो पेपर सॉल्व करा रहा हूँ इसको व्याख्या सहित चारों ऑप्शन का लेकर चल रहे हैं। और देखो, ये पेपर है, इसको रिवाइज जरूर करिए। अगर रिवाइज करेंगे तो बहुत बेस्ट करेंगे, और अब नियमित पेपर सॉल्व होंगे। और अभी इतिहास का ही, अभी पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी, अब नियमित पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे क्योंकि समय कम है। और हो सकता है कि 2-4 दिन के अंदर आप लोगों को टेस्ट सीरीज एक नई प्रारंभ होने वाली है। वो जो टेस्ट सीरीज होगी बिल्कुल सेम पैटर्न वही होगा जैसे कि समीक्षा अधिकारी का पेपर बनता है। यानी कि 140 प्रश्न जो होंगे जीएस के होंगे, और 60 प्रश्न जो है हिंदी के होंगे। जीएस में जो आरओ में टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक उसी टाइप के पढ़ाए जाएंगे, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे करंट हो, सभी उत्तर प्रदेश कल्चर हो, सभी चीज़ें उसी टाइप की होंगी। अभी हम लोग चर्चा करते हैं जो कल पेपर सॉल्व कराए थे उसका शेष भाग आज हम लोग देखते हैं। देखिए भाई, पेपर बहुत महत्वपूर्ण है ये, और आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। पेपर भाई सॉल्व करिए अच्छे से। कल 30 क्वेश्चन हो गए थे। यानी कि हमने पूछा शतमान सिक्का किस धातु के डाले जाते थे। सोना है, चांदी है, तांबा है, सीसा, तो चांदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की करवाई थी। अब देखो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो किस शासक ने कराई थी। स्कंदगुप्त है, विक्रमादित्य है, महेंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है। मित्रों याद रखना, ये जो महेंद्रगुप्त है इसका नाम था कुमारगुप्त। क्या नाम था? कुमारगुप्त। तो याद रखना, ये कुमारगुप्त किस वंश का है? तो गुप्त वंश का था। किस वंश का? तो गुप्त वंश का। किसका बेटा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका बेटा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का ये बेटा था। तो ये चीज याद रखना। स्कंदगुप्त के समय क्या हुआ था? हूणों का आक्रमण हुआ था। विक्रमादित्य किसकी उपाधि थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त द्वितीय था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की धारण करने वाला पहला शासक था। तो ये चीज याद रखना। अभी आंसर आपका क्या होगा? महेंद्रगुप्त, यानी कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और कहा जाए कि इसी के समय सर्वाधिक सोने के सिक्के ढाले गए थे। ये भी चीज याद रखना। राजस्थान बयाना का जो क्षेत्र है वहां से सोने के एक बहुत बड़ा ढेर मिला। वो शासनकाल किसका था? तो यही महेंद्रगुप्त यानी कुमारगुप्त का था। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है। अब पल्लव काल से संबंधित नहीं है तो इसमें देखिए, कैलाश का मंदिर था, धर्मराज रथ मंदिर यह भी था, सौर मंदिर यह भी था, लेकिन लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा में है, ये नहीं था। तो मित्रों ये याद रखना कि लिंगराज मंदिर से संबंध इनका नहीं था। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कोट की उपाधि धारण की थी। वातापी कोट की उपाधि किसने धारण की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम दिया है, नरसिंह वर्मन प्रथम दिया है, परमेश्वर वर्मन प्रथम दिया है, और नंदी वर्मन द्वितीय दिया है। मित्रों याद रखना कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये नरसिंह वर्मन प्रथम जो है ये किस वंश का है? तो पल्लव वंश का शासक था, इसी ने ये धारण की थी। ठीक है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपराजित है, या दंत दुर्ग है, या परमेश्वर वर्मन है, या भद्रवर्मन है। तो अपराजित जो था ये अंतिम शासक था पल्लव वंश का। ये चीज याद रखना, कई बार क्वेश्चन इसको भी पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन कि हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, तीनों धर्मों से संबंधित
कौन सी गुफा है? अब दिया नासिक गुफा, एलोरा गुफा, पीतलखेड़ा गुफा, अजंता गुफा। तो याद रखना तीनों धर्मों से संबंधित है, तो एलोरा गुफा हो जाएगी। बौद्ध धर्म से पूछा जाए तो ये अजंता गुफा हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिया है कि उत्तर रामचरितमानस, ध्यान देना कि उत्तर रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? बिल्हड़ दिया है, भवभूति दिया है, हेमचंद दिया, जयदेव दिया है। तो उत्तर रामचरितमानस के भवभूति के लगा के आएंगे। ठीक है। मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था? ये कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया। जयचंद द्वारा, मलकों द्वारा, या पृथ्वीराज चौहान द्वारा, या खोखरों द्वारा। तो याद रखना ये खोखरों के द्वारा मारा गया था। ठीक है। खोखर लोगों ने यानी कि कब मारा था इसको? तो 1206 में। और ये कैसे मारा गया? चूंकि ये नमाज अदा कर रहा था, और इन लोगों की एक परंपरा है कि नमाज अदा करते हुए पीछे बैक नहीं देखते हैं, ऐसा कुछ कहा गया है। और पीछे से यानी कि वार करते हैं। कौन? खोखर एक था शासक, उसी ने वार किया था, और ये घायल होता और मर जाता है। अगला क्वेश्चन कि मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, दिल्ली में। तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश को लगा के आना। और ये याद रखना कि ये किसका गुलाम था? तो गौरी का गुलाम था। और कहा जाए कि इसने जो है दिल्ली से शासन ना करके लाहौर से शासन किया। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, चूँकि ये लाखों का दान करता था। और कुरान खां की मुँह जवानी से कुरान पूरी यानी कि याद थी, इस वजह कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। हातिम दूती क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत दयालु था और बहुत दान देता था, तो हातिम दूती के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। ये किसके विषय में? कुतुबुद्दीन ऐबक का। दूसरी चीज़ बख्तियार काकी की याद में इसने एक कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया था, यह भी पूछा जाता है। अगला देखिए दिया है कि बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? इलवरी दिया है, खिफाई दिया है, गुज दिया है, करलुक दिया है। तो इलवरी दिया है। किससे? इलवरी। वैसे बलबनी अगर देते यहाँ पर तो बलबनी भी हो जाता है। ठीक है, तो बलबनी भी, ये वंश कौन था? तो इलवरी। तो ये चीज सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? दक्कन को भेदने वाला कौन शासक था? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, मोहम्मद तुगलक और अली आदिल शाह। तो मित्रों याद रखना कि दक्कन को भेदने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। अब अलाउद्दीन खिलजी के विषय में जान लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसके समय सेना को नगद वेतन दिया गया। घोड़े की दागने की प्रथा किसने चालू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चालू की थी। दूसरी चीज, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था चालू की थी। क्यों की थी ये अगर पूछा जाए? चूंकि सेना को नगद वेतन देता था, इस वजह से इसने बाजार व्यवस्था भी प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन, पैगंबर के सेनापति की उपाधि का उपयोग किस यानी कि सुल्तान ने किया था? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता। मुबारक शाह खिलजी, खुसरो शाह दिया है, मोहम्मद तुगलक दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ये खुसरो शाह ने पैगंबर मोहम्मद की उपाधि धारण की थी। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खुसरो शाह यानी कि पैगंबर की उपाधि धारण करने वाला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि मसाहत निम्न से संबंधित है? काय से है, भूम से है, सिक्का से है, सेना से है, न्याय से है। मसाहत एक सिक्का था। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने अपनी रचना आस्का किसके कहने पर लिखी थी? रायकरण है, देवर रानी है, खिज्र खां है, अलाउद्दीन खिलजी है। तो खिज्र खां के कहने पर लिखी थी अमीर खुसरो ने आस्का नामक। और आस्का जब पुस्तक लिखी, अच्छा एक चीज़ और याद रखना
कि जब इसने चित्तौड़गढ़ की विजय अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में की थी, उसका नाम परिवर्तन कर दिया था और क्या रख दिया, खिजराबाद रख दिया। खिजराबाद नाम रखा अपने बेटे के नाम पर, तो ये भी चीज़ याद रखना। और रायकरण, ये देखो ये भी रायकरण और देवल देवी, ये इसकी बेटी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अगर इसके कहा जाए इसके राज पर अटैक किया और कहा जाए देवनगर पर जब अटैक किया तो पराजित होता है, और कहा जाता है कि इसको जो है बाद में बंदी बना लिया, बाद में छोड़ देता है, और कहा जाए कि देवल रानी से बाद में विवाह कर लेता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कृष्ण प्रथम, दंतदुर्ग, गोविंद द्वितीय, इनमें से कोई नहीं तो दंतदुर्ग को लगा के आएंगे। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, इन तीनों का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। यह भी याद रखना, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष कई बार पूछा गया कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कितने लोगों ने भाग लिया, तो 3 लोगों ने। पाल थे, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार। अगला क्वेश्चन कि चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी, महासभा है, कुरी है, नगरम है, पेरुगिरी है। तो याद रखना कि प्रशासनिक इकाई की जो व्यापारियों के कल्याण हेतु देखरेख करती थी वो नगरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगरम। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए कि चंदेल शासक, ध्यान देना कि चंदेल शासक जेजाक भुत्ती नाम के किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ था? जयशक्ति हुआ, या विजय शक्ति हुआ, या नन्नुक हुआ, या हर्ष हुआ? तो जयशक्ति को याद रखना। और अगर ये पूछा जाए चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, तो नन्नुक को लगाएंगे। संस्थापक कौन था, तो नन्नुक को लगा के आएंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखना। निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श या आसियानी यानी कहा गया है, ऐसा शासक कौन था मुगल वंश का? तो अकबर दिया है, हुमायूं दिया है, और शाहजहां दिया है, जहांगीर। मित्रों याद रखना ये किसको कहा गया है, तो अकबर को। वास्तव में मुगल काल में सबसे उदारवादी शासक कौन था? तो अकबर था। अकबर एक ऐसा शासक था, इसने भले राजपूत रानियों से विवाह किए हों, लेकिन इसने कभी ये नहीं कहा कि आप धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म स्वीकार करो, ऐसा इसने कभी नहीं किया। ठीक है, तो भारमल की पुत्री जो थी, उसने जब हरकाबाई ने विवाह किया तो ऐसी कोई शर्त नहीं रखी, और वो अकबर की सबसे प्रिय पत्नी भी थी। ठीक है, उसी से जन्म किसका हुआ था? जहांगीर का हुआ था। और मित्रों ये याद रखना कि जहांगीर ने भी यानी कि भगवान दास की पुत्री से विवाह किया था, जिसका नाम मानबाई था। तो यह भी याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्न में से, ध्यान देना कि निम्न में से कौन सा युग सही सुलमित नहीं है? बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1698 बिल्कुल सही है। सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1698, यही गलत है। खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659, यह भी सही है। देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659, यह भी सही है। और देवराई के युद्ध जो हुआ था, कहा जाए इसी में दारा शिकोह की पराजय होती है। ठीक है, कहा जाए औरंगजेब ने अपने भाई को पराजित करके बाद में उसको मार देता है। मारने के बाद उसे गधे पे बैठाल के चारों तरफ घुमाता है, इस वजह से कि जनता के अंदर एक खौफ उत्पन्न हो जाए कि जब मैं अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता हूँ, तो आम जनता के साथ क्या हश्र होगा अगर मेरे खिलाफ किसी ने बगावत की। तो वास्तव में औरंगजेब ने अपने पिता को तो कैद में डाल दिया, और बड़े भाई को ऐसी मौत मारी कि बदायूंनी ने खुद देखा और कहा कि ऐसे एक शहजादा की मौत मैंने अपनी आंखों से पहले कभी नहीं देखी, जिस तरीके से दारा शिकोह को मारा गया। वास्तव में मुगल काल का अगर देखा जाए सबसे योग्य व्यक्ति कौन था, तो दारा शिकोह था। 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी इसने किया था। वास्तव में बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, योग वशिष्ठ के नाम से। अगला क्वेश्चन कि शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? 10 मई 1664, 10 मई
1665, 11 जून 1665, 18 जुलाई 1667। तो याद रखना कि 11 जून 1665 को जब पुरंदर की संधि होती है तो उस जगह एक यात्री उपस्थित होता है, उसका नाम मनुची था। मनुची को कई बार पूछा गया है कौन उपस्थित था, तो मनुची की याद रखना। पुरंदर की संधि होती है, 35 किले थे, 35 किले में यानी कहा जाए सिर्फ 12 किले अपने पास रखे, बाद बाकी किले किसको दे दिए, यानी कि मुगलों को दे दिए थे। ठीक है, तो यह भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कि बाबर की वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में घना स्थान पर किसे बाबर को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। तो किसे उत्तरा निजामुद्दीन किसको उत्तरा, जो बाबर का वजीर कौन था, तो निजामुद्दीन। अब निजामुद्दीन किसको उत्तराधिकारी बनाना चाहता था बाबर की मृत्यु के बाद, तो दिया है अमीर उवैस, दिया है ख्वाजा गाजी, दिया है मेहदी ख्वाजा, दिया है हिंदू बेग, दिया है। तो मेहदी ख्वाजा, यानी कि इसको याद रखना कि मेहदी ख्वाजा को वो बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और हुमायूं खुद बना था। कौन बना था, हुमायूं बना था। यानी कि बाबर की मृत्यु के बाद कौन शासक बना, तो हुमायूं बना था, ये चीज़ याद रखना। तो अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, बाबर द्वारा निर्मित संभल मस्जिद, जोधाबाई का महल। तो हुमायूं का मकबरा जो है ताजमहल का पूर्वगामी, यानी कि इससे कुछ नकल करके ही ताजमहल बना था। तो ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वैष्णव संत, ध्यान देना कि वैष्णव संत बल्बाचार संबंध किस संप्रदाय से था, तो रुद्र संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है। तो याद रखना बल्बाचार का संबंध किससे था, तो रुद्र संप्रदाय से था, ये चीज़ याद रखना। सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो चिश्तिया संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना कि ये सोहरावर्दी संप्रदाय थे, जो दूसरा संप्रदाय था। पहला संप्रदाय कौन था, तो चिश्तिया संप्रदाय था, मुइनुद्दीन चिश्ती से संबंध था इसमें, ये भी याद रखना। और इसके बाद नक्शबंदिया संप्रदाय, यानी कि ये कहा जाए कि संगीत और दारू से, यानी कि नशा, मदपान से, नशा से विरोध करते थे। संगीत तो मदपान से विरोधी थे ये लोग। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन कि ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक, इनके संबंध किससे था, तो ये चीज याद रखना कि दिया है देवराय द्वितीय, सदाशिव राय, अच्युत राय, वेंकट द्वितीय। तो वेंकट द्वितीय को, ठीक है, वेंकट द्वितीय से संबंध था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान देना इसको। विजयनगर के शासकों में किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी। देखो ध्यान देना, राजव्यास की उपाधि धारण करने वाला कौन था, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय। तो हरिहर द्वितीय था। अब हरिहर द्वितीय की याद रखना कि अगर पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने श्रीलंका को विजित कर लिया था, तो हरिहर द्वितीय था। और यह भी याद रखना कि विजयनगर का कौन शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की, तो हरिहर द्वितीय था। ठीक है, और विजयनगर का सबसे महान शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय था। कौन था, तो कृष्णदेव राय। कुतुबशाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन सा था, तो कुतुबशाही सबसे प्रसिद्ध बंदर कौन था, तो घोकर है, मुसलीपट्टनम है, देवल है, उपयुक्त में से सभी। तो याद रखना कि मुसलीपट्टनम जो बंदरगाह था यही इनसे प्रसिद्ध था, और कहा जाए कुतुबशाही का ये बंदरगाह था। जयमल फत्ता नामक वीर योद्धा का संबंध किस स्थान से था, मेवाड़ दिया, बुंदेलखंड दिया, गोंडवाना दिया, रणथंभौर। तो याद रखना कि मेवाड़ से इनका संबंध था, और मेवाड़ से संबंध और किसका था, तो यह भी याद रखना कि महाराणा प्रताप का संबंध यानी कि मेवाड़ से था। ठीक, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, ये सब मेवाड़ से संबंध रखते थे, तो यह भी याद रखना। अगला क्वेश्चन कि बंगाल में, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बंगाल में दिया, बंगाल में स्थित दाखिल दरवाज़ा यानी कि
कहाँ दाखिल दरवाज़ा किसने बनवाया था? बंगाल में। तो दिया है अहमद शाह, दिया है यूसुफ शाह, दिया है बरबक शाह, दिया है महमूद शाह। तो याद रखना ये बरबक शाह ने ये दरवाज़ा बनवाया था और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि दी गई थी? तो सैफुद्दीन फिरोज दिया है, अलाउद्दीन फिरोज शाह दिया है, नुसरत शाह दिया और हुसैन शाह। तो याद रखना ये हुसैन शाह को ये उपाधि दी गई थी। जगत भूषण किसे कहा जाता है? तो हुसैन शाह को कहा जाता है। हुसैन शाह अपने समय का महान शासक हुआ। ये भी अगला क्वेश्चन देखिए कि दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन और कई बार पूछा भी गया है कि कश्मीर का जैनुल अबादीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिया है इसे कश्मीर का अकबर क्या कहा जाता है? अकबर। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो याद रखना जैनुल अबादीन को कहा जाता है। अगला दिया है कि इसे गौ हत्या प्रबंध कर दिया। यह भी सही, यह भी सही। ये कुतुब नाम से अरबी कविताएं लिखता था, ये गलत है। इसने मुल्ला अहमद को महाभारत और राजतरंगी फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया, तो यह भी सही है मित्रों। 1, 2, 4 कहाँ पर है? तो ये आंसर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने इथोपिया और तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी? हुसैन शाह दिया है, ग्यास बेग दिया है, दिलावर खां दिया है, जफर खां। तो ग्यास शाह का याद रखना, ये क्वेश्चन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, यानी दिया है निम्न में से कौन सही सुलमित नहीं है? देखो बहादुर शाह प्रथम शाह बेखबर बिल्कुल सही है और 1 माह तक ये दफन नहीं किया गया, इनके बेटों में झगड़ा हो जाता है। तो ये भी याद रखना कि बेटों में जब झगड़ा होता है तो इसी वजह से ये शाह बेखबर, यानी कि सत्ता प्राप्त करने के बाद इन्हें कोई होश नहीं रहता है। जहांदार शाह लंपट मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि इसने जो सत्ता थी वो एक किसको दे दी थी? एक वेश्या लाल कुमारी को दे दिया था। और मोहम्मद शाह इसे रंगीला के नाम से कहा जाता है, क्योंकि सत्ता जब प्राप्त हुई तो सत्ता प्राप्त करने के बाद ये बस डांस में यानी कि जुड़ों का नाच गाना करवाता रहता था। तो मोहम्मद शाह के समय एक चीज़ याद रखना बहुत पूछी जाती है कि 1720 में जजिया कर जो था और लगा कब था? 712 में लगा था जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के समय। और समाप्त किसने किया था? मोहम्मद शाह। ये कई बार आईएएस में क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है। शाह आलम द्वितीय घड़त कायर, ये गलत है, चूंकि घड़त कायर किसको कहा गया था? ये फारूक सियर को कहा गया था। मित्रों याद रखना कि ये फारूक सियर को, ठीक है, फारूक सियर, तो इसको कहा गया है। तो इस वजह से आंसर आपका कौन सही होगा? यही गलत है। आंसर पूछा गया गलत कौन है? तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाएं निम्न में से किस स्थान पर नहीं बनाई गई? ये मित्रों याद रखना, नहीं शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं तो गलत हो जाए क्वेश्चन। दिया अजमेर दिया, जयपुर दिया है, दिल्ली दिया, उज्जैन। कहाँ पर नहीं बनाई गई? तो अजमेर में नहीं बनाई गई, ये तीनों जगह पर बनी थी। तो आंसर कौन हो जाएगा? नहीं पूछा गया तो ये आंसर सही होगा। अगर सही पूछते, अगर सही में देखा जाता तो ये तीनों आंसर सही थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? फिर देखो नई शब्द दिया है, दिया अपने नाम के सिक्के चलवाया, राइट है। जर्मनी और मैसूर से मैत्री प्रतीक संहिता का वृक्ष लगवाया, गलत है, चूंकि फ्रांस के साथ लगवाया था। और नौसेना बोर्ड का गठन किया, यह भी सही है, क्योंकि नौसेना का बहुत अच्छा यानी कि इनके पास जखैरा था, नौसेना की वजह से इनने विजय हासिल की थी। और ऐसा वीर जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ शहीद हो गया, और इसने एक बात और कही थी कि 100 दिन मुझे 1000 दिन जीना नहीं है, जिएंगे एक दिन, लेकिन शेर के तरीके से जीना है, भेड़ के तरीके 100 दिन की जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, यह भी सही है। तो मित्रों नहीं पूछा गया है तो आंसर आपका राइट ये होगा। अगला, नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे? बहादुर शाह दिया है, जस्सा सिंह दिया है, रणजीत सिंह दिया है, नवाब कपूर सिंह दिया है।
मित्रों नानक शाही याद रखना कि नानक यानी गुरु नानक से संबंधित है, जो सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख कितने हुए? तो 10 सिख हुए थे, उसमें नानक पहले थे। उन्हीं की याद में इसने रणजीत सिंह ने सिक्का जारी किया। और एशिया की सबसे बड़ी सेना किसके पास थी? तो रणजीत सिंह की थी। रणजीत सिंह को जमान शाह ने राजा की उपाधि भी दी थी। वास्तव में ये अपने समय के महान शासक थे। इन्हीं का बेटा दिलीप सिंह हुआ, जो कि अंग्रेजों से युद्ध हार जाता है और जो कोहिनूर हीरा था वो हमेशा के लिए चला जाता है। अगला क्वेश्चन, किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा राजधानी बनाई थी? मित्रों याद रखना, पहले पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन थी, लेकिन गोवा राजधानी किसने बनाई? तो दिया अल्पासो डी अल्बुकर्क दिया है, जोवा डी क्रेस्टो दिया है, नीनो डी कुन्हा दिया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा दिया। तो याद रखना ये नीनो डी कुन्हा इसने गोवा राजधानी बनाई थी। किसने? नीनो डी कुन्हा ने। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नीनो डी कुन्हा ने गोवा राजधानी। और 2-3 क्वेश्चन और देखिए जरा, ये इंपॉर्टेंट। डचों ने भारत में पहले कारखाना की स्थापना कहाँ की थी? तो डच की बात अगर करते हैं तो मुसलीपट्टनम दिया है, पुलिकट दिया है, सूरत दिया है, कोचीन दिया है। डचों की बात करेंगे तो मुसलीपट्टनम लगाएंगे। अंग्रेजों की बात करते और फ्रांसीसियों की बात करते तो हम सूरत लगाते। तो यहां पर बात करी है डच की, तो यही लगाएंगे। किस मुगल शासक ने दूध किन्स को 400 का मनसब और जागीर प्रदान की थी? मित्रों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और कहा जाए ये 1608 में आया था। किसके दरबार में आया था? तो सभी मालूम होगा, अकबर दिया, शाहजहां दिया, जहांगीर, औरंगजेब। तो जहांगीर के दरबार में आया और जहांगीर ने इसे 400 को मनसब दिया था। और यह भी पूछा जाए कहाँ पर दिया था? तो गुजरात में दिया था। और जहांगीर से मुलाकात कहाँ की थी? तो आगरा में मुलाकात की थी। सूरत में जलबेड़ा इसने उतारा था। अगला क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? दिया है रिजविक की संधि है, एक्स ला सापेल की संधि है, मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। मित्रों याद रखना 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, लेकिन पहले की बात कर रहा है तो एक्स ला सापेल की संधि से समाप्त हो जाता है युद्ध। अगला क्वेश्चन, द्वैत शासन दिया है कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? बहुत पूछा जाता है। तो लॉर्ड क्लाइव दिया है, हेक्टर मुनरो दिया है, मैकाले दिया, लियो कार्टस दिया है। मित्रों याद रखना कि द्वैत शासन के जनक की बात करेंगे तो ये लियो कार्टस को लगाएंगे। और द्वैत शासन किसने लगाया था? लगाने की बात करेंगे तो इसने लगाया था। लगाया किसने था? देखो लगाया तो इसने था। और जनक कौन है? जनक की बात कर रहा है तो जनक यहां लगाएंगे। मित्रों इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना नहीं, गलत कर देंगे। यहां पर जनक शब्द दिया है तो जनक अगर पूछा जाए कि तो लियो कार्टस दिया, लियो कार्टस को लगाएंगे। अगर लगाया किसने है, लगाने की बात आती तो लॉर्ड क्लाइव लगाते। मित्रों फिर हम लोग मिलते हैं दोबारा कल। फिर आप लोगों के शेष जो प्रश्न बचे हैं इनको व्याख्या सहित सॉल्व कराए जाएंगे। और चूंकि अब टाइम ओवर हो गई और दूसरी क्लास अब चलेगी, तो मिलते हैं हम लोग कल पुनः फिर।